तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है लाइट। आज हम लाइट पढ़ने वाले हैं और लाइट में जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो आप नो टू मोर में रीडिंग करेंगे तो आपको मिलेगा। वहाँ कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उस पॉइंट्स को भी हम डिस्कस करेंगे उसको डीपली में। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज का चैप्टर जिसका नाम है लाइट। देखो लाइट होता क्या है। लाइट जो होता है एक क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। अच्छा, ये क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एनर्जी तो लेकिन एनर्जी हम कर क्या सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? थ्रू विच एनर्जी से, थ्रू विच we can see any ऑब्जेक्ट। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। किसकी मदद से? लाइट की मदद से। आपको बता दूं कि ये आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठेगा, ये आप नोट्स भी बना सकते हैं इसके साथ साथ। ठीक, अब देखो लाइट आ रही है तो वह कई सारे पार्टिकल से पास हो सकती है। मान लो ये सोर्स है, मान लो ये सोर्स है, क्या है? सन है। सन से लाइट आ रही है तो कई सारे ऑब्जेक्ट से टकराएगी, तो इसके बेसिस पर मैंने ट्रांसपेरेंट, मैंने पार होने के बेसिस पर, क्या उसके पार होने के बेसिस पर थ्री टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं। किसके? कितने टाइप के? 3 टाइप के क्या ऑब्जेक्ट होते हैं। पहला क्या होता है? ट्रांसपेरेंट। देखो ट्रांसपेरेंट क्या होता है? ऐसा ऑब्जेक्ट देखो ऐसा ऑब्जेक्ट जिस पे लाइट आएगी, क्या आएगी? लाइट आएगी और इसको टोटली पार करके इस साइड चली जाएगी टोटली, तो उस ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट। जैसे हम लोग हो गया एयर, ग्लास, ये हम क्या हम लोग का है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। और दूसरा क्या ऑब्जेक्ट होता है? ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट ये क्या होता है? अगर इस टाइप के ऑब्जेक्ट से अगर हम लाइट को पास कराते हैं तो वो कुछ लाइट को ऑब्जर्व कर देगा और कुछ लाइट को पास कर देगा। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं पेपर। अगर हम पेपर से लाइट पास कराते हैं तो कुछ अमाउंट में लाइट उसके पार हो जाएगी और कुछ लाइट रिफ्लेक्ट और ऑब्जर्व हो जाएगी। तो इस टाइप के ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। और तीसरा जो होता है हम लोग का ऑपेक्यू। ये क्या होता है? अगर इस टाइप के ऑब्जेक्ट से हम लाइट को पास कराते हैं तो वह लाइट उस ऑब्जेक्ट के पार नहीं जा पाती है, वो ऑब्जर्व हो जाते हैं टोटली। जैसे हम लोग हो गया एग्जांपल में वुड। अगर हम वुड, मान लो ये वुड है, अगर हम वुड से लाइट को पास कराएंगे तो लाइट पास नहीं हो पाएगी। वुड भले कितना ही पतला हो, अगर इसे हम पास कराएंगे, मान लो ये पूरा पतला ही क्यों ना हो, इतना पतला वुड का सीट है, अगर इसे हम पास कराएंगे तो लाइट थोड़ी भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। ये क्या करेगी? कुछ अमाउंट में रिफ्लेक्ट कर देगी या फिर क्या करेगी? ऑब्जर्व कर लेगी। तो इस टाइप के ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? ऑपेक्यू ऑब्जेक्ट। ठीक, अब देखो कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट होती हैं जो लाइट खुद वहाँ से इमिट करती है और कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट होती हैं जो जिसके पास खुद की लाइट नहीं होती है, उसको हमको देखने के लिए किसी और सोर्स ऑफ लाइट की नीड होती है। तो इस टाइप के ऑब्जेक्ट के बेसिस पर ऑब्जेक्ट को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है लुमिनस ऑब्जेक्ट।
दूसरा नॉन लुमिनस। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। देखो लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट हैव ऑन लाइट। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास खुद का लाइट हो, उस सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? लुमिनस। जैसे हम लोग का एग्जांपल हो जाएगा सन, सन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? सन के अलावा हम लोग हो जाएगा लाइटेड बल्ब, लाइटेड बल्ब, और क्या हो जाएगा हम लोग का? लाइटेड कैंडल। देखो लाइटेड क्यों यूज हुआ है कि बल्ब अगर बुझा हुआ हो, बुझा हुआ बल्ब क्या हो सकता है हम लोग का? अगर बल्ब बुझा हुआ है, जल नहीं रहा है, तो वो क्या हो जाएगा हम लोग का? नॉन लुमिनस। अगर जला हुआ है, उससे लाइट निकल रही है, तो उस टाइप के ऑब्जेक्ट, उससे वैसे बल्ब को क्या बोलेंगे हम लोग? लुमिनस। जैसे लाइटेड कैंडल, अगर कैंडल बुझा हुआ है, जल नहीं रहा है, तो कौन सा होगा? लुमिनस। अगर जलते हुए कैंडल को क्या बोलेंगे? लुमिनस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या हो जाएगा आपके एग्जांपल में? जैसे वुड, वुड हो जाएगा, ब्रांच, कोई भी एनिमल, मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट सोर्स के अलावा कोई भी जिसका खुद का लाइट नहीं है, उस वैसा ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे हम लोग? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो ये रही आपके लुमिनस और नॉन लुमिनस की कहानी। अगला आप देखें तो एनसीईआरटी में एक वर्ड दिया होगा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, नो टू मोर में, DIFRACTI, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो ये क्या होता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? देखो हम जानते हैं कि लाइट किस पाथ में ट्रेवल करती है? स्ट्रेट लाइन में। तो ये क्या कहता है कि लाइन जो है स्ट्रेट लाइन में बस ट्रेवल नहीं करती है, थोड़ी बेंड भी करती है। जैसे आपको देखो दिखा रहा हूँ अभी, देखो देखो ये आपका कॉर्नर क्या है? ये आपका कॉर्नर ये स्ट्रेट में है, लेकिन यहाँ इसका शैडो बन रहा है। देखो अरे यार, देखो ये इसका शैडो बन रहा है। तो देखो यहाँ पर कुछ, तो यहाँ शैडो में आपको यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा डार्क और थोड़ा यहाँ पर लाइट, तो यहाँ पर कुछ आपको इसमें और इसमें शैडो में चेंज तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ हल्का सा लाइट है, यहाँ क्या है? डार्क लाइट है। मीन्स मान लो ये हम लोग का ऑब्जेक्ट है, ये हम लोग का क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये हम लोग का क्या है? वॉल है। अच्छा, यहाँ से हम लोग क्या किए? टॉर्च को क्या किए? टॉर्च क्या किए? जला दिए। तो इसके यहाँ पर शैडो बनेगा। लो भाई साहब, ये हम लोग क्या बन गया? शैडो बन गया। अब होगा क्या कि यहाँ आपको कुछ यहाँ पर ब्लर टाइप का कुछ दिखाई देगा, ब्लर टाइप का। जैसे आप लोग देखो यहाँ पे, यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ थोड़ा उजाला, यहाँ पे थोड़ा डार्क। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ कॉर्नर में, यहाँ साइड में, मतलब कि यहाँ पर ज़्यादा उजाला, यहाँ पर थोड़ा सा डार्क है। मीन्स क्या कि लाइट यहाँ से पास तो हुई, लेकिन थोड़ी सी क्या हुई? डिफ्लेक्ट हो गई। थोड़ी सी क्या हो गई? डिफ्लेक्ट हो गई। डिफ्लेक्ट हो गई, डिफ्लेक्ट हो क्या कर दी? यहाँ पर तो उजाला कर रही थी, हल्का हल्का यहाँ पर भी क्या कर दी? उजाला, जिससे हम लोग क्या हो गया? यहाँ पे थोड़ा थोड़ा यहाँ पर क्या, थोड़ा साफ दिखने लगा, थोड़ा यहाँ पर क्या उजाला हल्का सा हो गया। तो इससे क्या होता है कि हल्का सा क्या होता है, ये लाइट बेंड कर जाती है। जैसे आप लोग एक भी एग्जाम्पल देखो कि मान लो ये दीवार है, क्या है? दीवार है। हम लोग इधर से क्या किए? इधर से, मतलब ऐसे क्या है हम लोग का? दीवार है। हम लोग यहाँ से टार्च बार, तो दीवार का शैडो पीछे पड़ेगा, ऐसे हम लोग क्या बन पड़ जाएगा हम लोग का? इस दीवार का इस टाइप का शैडो पड़ेगा पीछे, पीछे हम लोग क्या हो जाएगा? शैडो पड़ेगा।
इस माने सरफेस पे, तो क्या होगा हम लोग के यहाँ पर कि पूरा हम लोग का ये शैडो तो पड़ेगा, लेकिन आप लोग एकदम स्ट्रेट में नहीं पड़ेगा, स्ट्रेट पड़ेगा भी लेकिन यहाँ थोड़ा आपका ज़्यादा थोड़ा उजाला रहेगा, यहाँ पर हल्का सा उजाला, हल्का सा डार्क, इधर पूरा डार्क, मतलब कि यहाँ पर हल्का सा उजाला हल्का सा डार्क। क्यों हुआ? इसका शैडो तो पड़ रहा था, लेकिन यहाँ से रे लाइट की आ रही थी, थोड़ी सी बेंड कर गई, और बेंड करने के बाद क्या कर दिया यहाँ पे हल्का सा उजाला कर दिया। मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, लाइट डिफ्लेक्ट हो जा रही है। हाँ, क्या लाइट क्या डिफ्लेक्ट या फिर कह सकते हो क्या बेंड। अब देखो लाइट बेंड क्यों कर गई, बेंड करने का एक रीजन है कि लाइट ट्रेवल करती है हम लोग किस पे, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव पे। किस पे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर। और ये है क्या, एक टाइप की वेव है। और वेव कैसे ट्रैवल करती है आपको पता, ये हम लोग नया क्या पढ़े हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी है, ट्रांसवर्सल वेव। और ट्रांसवर्सल वेव कैसे ट्रैवल करती है, क्रिस्ट और ट्रफ बना के, ऐसे कुछ हम लोग की ट्रांस चलती है। और इसको क्या कहते हैं, क्रिस्ट, इसके क्या कहते हैं, ट्रफ। तो मीन्स ऐसे ट्रैवल कर रही है तो थोड़ी सी क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो जाएगी। और डिफ्लेक्ट हो क्या करे, हल्का सा उजाला कर रही है यहाँ पे, या फिर कहो यहाँ पे। ठीक, ये आपको लोग को एनसीईआरटी में लिखा है, बस इतना ही नाम लिख दे। और लाइट लिखा भी है कि जो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है उसको ये फेल्स कर देती है। ठीक, सेकेंड लाइन में लिखा होगा ये, नो टू मोर में। ठीक, और देखो इसी चीज को आप एस्टर में देखेंगे तो इसका नाम लिखा है पोलराइजेशन, POLARAZAZITION। देखो ये वर्ड आपको मिलेगा एस्टन में, इसी चीज को दिया है। एस्टन जब आप रीड करेंगे तो वहाँ पर ये वर्ड लिखा होगा, पोलराइजेशन और इंटरफेरेंस। तो पोलराइजेशन का मीन्स क्या है, वह इसी चीज को डिनोट कर रहा है कि लाइट हल्की सी क्या हो जाएगी, बेंट हो जाएगी। तो इसी को क्या लिखा है, पोलराइजेशन। ठीक, ये होगा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आगे आपका दिया है ऑप्टिक्स, ये भी उसी पैराग्राफ में लिखा है। देखो इसका मतलब क्या होता है, इट refers to behavior and property of देखो ये कैसे बिहेवियर, देखो बिहेवियर, पहले बिहेवियर समझो। अगर मान लो क्या लिया हम लोग, प्रिज्म में यहाँ पर हम लोग क्या आई, ये हम लोग क्या आई, व्हाइट लाइट। क्या आई, व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट इस ये है क्या हम लोग का स्पेक्ट्रम, या फिर कह सकते हो क्या प्रिज्म है। अच्छा, और देखो लाइट किससे पास हो रही है, स्पेक्ट्रम को या फिर प्रिज्म से। तो ये लाइट क्या होगी, थोड़ी ये डिवाइड हो जाएगी, ऐसे यहाँ सीधी जाएगी, यहाँ से क्या हो जाएगी 7 कलर में क्या आ जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। या कह सकते क्या है, स्प्लिट हो जाएगी। तो ये हम लोग क्या हो गया, लाइट का क्या हो गया, बिहेवियर हो गया। अच्छा, ये हो गया हम लोग का क्या बिहेवियर की, इसका बिहेव क्या कर रहा है। प्रिज्म में जाने के बाद इसका बिहेव क्या, कैसे हम लोग
जैसे ये तो लाइट का हो गया। देखो हम लोग समझो, हम लोग कहीं जाते हैं तो हम वहाँ पर कैसे बिहेव करते हैं, ये तो हम लोग का बिहेवियर हो गया। लेकिन लाइट में क्या कि लाइट अगर दूसरे मीडियम में जाती है तो वहाँ पर जाने के बाद उसका बिहेवियर कैसा हो जाता है, तो ये हो गया क्या, बिहेवियर ऑफ लाइट। लाइट का क्या बिहेवियर। आगे प्रॉपर्टी समझो, प्रॉपर्टी क्या कहता है कि प्रॉपर्टी माने नेचर ऑफ लाइट, कुछ भी हो सकता है। स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे, स्ट्रेट लाइन में क्या ट्रेवल करे, स्ट्रेट लाइन में नो मीडियम रिक्वायर टू ट्रेवल। मतलब कि लाइट की कोई भी प्रॉपर्टी है, ये क्या कहलाएगी, प्रॉपर्टी और बिहेवियर किसका, तो लाइट का। इसी को क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स। ये क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स। ये चीज भी आपको क्या होगा, एनसीईआरटी में मिल जाएगा। इसको कहते हैं ऑप्टिक्स। प्रॉपर्टी में आपका नेचर में सारे लिख सकते हो। वेलोसिटी इतनी होती है, पार्टिकल के फॉर्म में ट्रैवल करती है, वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है, ये सब इसमें आ जाएगा। किसमें, प्रॉपर्टी में। अच्छा, अब देखो आगे हम लोग क्या आता है, देखो हम लोग पार्टिकल्स नेचर ऑफ लाइट पढ़ने की कोशिश करेंगे। पार्टिकल्स नेचर ऑफ लाइट। बस आप नाम ही सुनोगे कि पार्टिकल्स नेचर ऑफ लाइट होता है कि वेव नेचर ऑफ लाइट होता है। तो पहले एक्सपेरिमेंट्स हम लोग क्या समझ गए, वेव नेचर ऑफ लाइट की, लाइट ट्रेवल करते हैं किस फॉर्म में, वेव के फॉर्म में। अगर किसी का वो शैडो फॉर्म करती है तो वहाँ हल्का सा डिफ्लेक्ट हो जाती है अपने पाथ से। अभी कहो कि स्ट्रेट ना जाएगा, थोड़ी सी क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। ये हम लोग एक्सपेरिमेंट क्या शो करता है कि वेव के फॉर्म में क्या करती है, ट्रेवल करती है। अच्छा, तो अब पार्टिकल्स के दो नेचर होता है कि नहीं होता है, एक वेव नेचर, एक पार्टिकल्स नेचर। तो पार्टिकल्स नेचर कैसे हम लोग कर सकते हैं कि ये पार्टिकल्स के फॉर्म में भी ट्रेवल करती है। इसका देखो पहला क्या है कि देखो इसका भी एक एक्सपेरिमेंट है। एक हम लोग क्या लेंगे, मेटल। ये हम लोग क्या हो गया, एक मेटल हो गया। मेटल कोई भी हो सकता है। इसमें हम लोग क्या किए, फोटॉन्स की लाइट, क्या किए, फोटॉन्स लाइट। जनरली ये हम लोग की जो लाइट निकलती है किसी भी सोर्स से, तो इसी के फॉर्म में क्या करती है, निकलती है। अच्छा, मतलब मेटल पे आए तो क्या होगी, रिफ्लेक्टिव होगी, क्योंकि मेटल क्या होता है, लाइट का रिफ्लेक्टर भी होता है। अच्छा जी, रिफ्लेक्ट कर गया तो यहाँ किसके फॉर्म आया, फोटॉन्स किसके फॉर्म में, पार्टिकल्स के फॉर्म में। तो मेटल में जहाँ पे ये क्या किया, कोलाइड हुआ। तो कोलाइड होने के बाद तो मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, गेन करते हैं। हम लोग मैथ में, केमिस्ट्री में पढ़ क्या है कि कोई भी मेटल, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, सोडियम हो गया, ये सब क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। जैसे पढ़े कि Na, सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके आपका Na+ बना देगा। तो सिंपली इसमें भी वही होता है। अगर किसी मेटल पे क्या किए, फॉल्स कराए क्या, फोटॉन्स की लाइट, तो यहाँ से इस मेटल से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ये ले लेगा, क्या करेगा, निकलने लगेगा। क्या करेगा, यही क्या होगा, यहाँ से तो आया, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद इसी फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में क्या करेगा, वो निकलने लगेगा। तो कम, अब अभी देखो ये नेगेटिव आया क्या, तो फोटॉन्स की लाइट जो है इन सबको ले क्या करेंगे, जाने लगेगी। तो इससे हम लोग क्या प्रूफ होता है कि जो हम लोग का जो लाइट है किस फॉर्म में होता है, पार्टिकल्स फॉर्म में भी क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। अच्छा, तो देखो इसी प्रोसेस को, फोटॉन्स की लाइट आई, इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इसी इफेक्ट को, कुछ इफेक्ट तो पड़ा, इसी को क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको क्या कहते हैं,
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो देखो इसका नाम क्या, देखो फोटो। फोटो मीन्स क्या होता है आपका सन होता है, और इलेक्ट्रॉनिक यहाँ से आप क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, और इफेक्ट प्रभाव जो पड़ रहा है, इसको फेनोमेना क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये नेम आपको एसन में देखने को मिल जाएगा ये वर्ड से। बस क्या है कि पार्टिकल्स नेचर इस इफेक्ट को क्या करती है, फॉलो करती है। और इस इफेक्ट में होता क्या है कि फोटॉन्स की रे का या बीम ऑफ लाइट क्या होती है कि किसी मेटल पे फॉल होती है, और वहां से उस इलेक्ट्रॉन क्या करती है, कैरी करके चली जाती है। इसको इस सबको क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। और इसी में क्या करते हैं हम लोग का लाइट ट्रेवल करती है, जो फॉलो करती है क्या हम लोग की पार्टिकल्स थ्योरी। ठीक, देखो आगे हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे, नेचर ऑफ लाइट। क्या हो गया, नेचर ऑफ लाइट। देखो पहला नेचर क्या कहता है, देखो लाइट जो होती है एग्जिस्ट करती है, तो लाइट का तो कुछ प्रॉपर्टी होगा, तो उसी लाइट का प्रॉपर्टी क्या कहते हैं हम लोग, नेचर ऑफ ए लाइट। मीन्स लाइट का नेचर क्या है, कैसा लाइट है वो। देखो तो पहला नेचर क्या है कि इट कैन ट्रेवल इन एनी मीडियम। किसी मीडियम में क्या कर सकता है, ट्रेवल कर सकता है। मीन्स क्या कर सकते हो कि नो, या फिर इसको ये भी एक और भी नाम दे सकते हो क्या, नो मीडियम रिक्वायर टू ट्रेवल। मतलब कि कोई मीडियम रिक्वायरमेंट नहीं होती है किसके लिए, ट्रेवल होने के लिए। मतलब कि एयर, वैक्यूम हो, वाटर हो, ग्लास हो, क्या कर सकते हो, हमेशा ट्रेवल कर सकती है। तो अच्छा ये हो गया पहला नेचर। और दूसरा क्या कहता है कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। अच्छा ये तो है कि स्टेटमेंट क्या स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, लेकिन क्या ये बात सही है, ये सिर्फ आपका 99% सही है। अभी का 99 पॉइंट समथिंग 99% क्या है, सही है, 1% रॉन्ग है। क्योंकि अभी हमने पिछले एग्जाम्पल से क्या समझा कि लाइट थोड़ी क्या वेव नेचर में क्या करती है, हल्का सा डिफ्लेक्ट कर देती है। मतलब कि स्ट्रेट लाइन में क्या कर सकते हैं, थोड़ी टेढ़ी चली जाती है, किसके फॉर्म में, तो वेव नेचर को फॉलो करते हुए। अच्छा अब तीसरा नेचर क्या कहता है, तीसरा यही है कि लाइट ट्रेवल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ट्रेवल करती है। अब देखो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ट्रेवल करती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती क्या है, ये भी एक टाइप की एनर्जी ही है। वेव तो है, तो वेव के साथ ये एनर्जी भी है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकल गया कॉन्सेप्ट कि लाइट भी क्या है, एक एनर्जी है जो इस फॉर्म में क्या करती है, ट्रेवल करती है। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि लाइट को क्या कहते हैं हम लोग, एक एनर्जी का फॉर्म है। और एनर्जी का फॉर्म कहाँ से निकल गया, कि हम कैसे कर लेते हैं हम लोग कि एनर्जी लाइट, जो लाइट है एनर्जी है, तो एनर्जी यहाँ से निकल के आया, क्योंकि ये इस वेव में, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर ट्रेवल करती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, एक प्रकार की एनर्जी, क्या है, एक एनर्जी है। और इससे एनर्जी कहाँ निकल के आया, लाइट से, की डिफिनेशन में कि लाइट क्या है, एक प्रकार की एनर्जी है। अच्छा जी, लाइट ट्रेवल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखो विच नो मीडियम रिक्वायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये कहीं में ट्रेवल
कर सकती है। और अच्छा, तो ट्रेवल तो कर रही है, मीडियम रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ट्रेवल कर कैसे रही है? तो विथ हाई वेलोसिटी। कैसे? हाई वेलोसिटी के साथ। अच्छा, वेलोसिटी भी क्या है? हाई है। तो वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी हाई है, तो उसकी वेलोसिटी होती क्या है? तो उसकी जो वेलोसिटी होती है मीन्स वी, वेलोसिटी कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हम लोग क्या होती है? लाइट की वेलोसिटी होती है। अच्छा जी, ये हम लोग का हो गया लाइट की वेलोसिटी। अब देखो फोर्थ नेचर क्या कहता है कि जो लाइट होती है, क्या होती है? लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स पार्टिकल्स। मतलब कि जो फोटॉन्स के पार्टिकल्स होते हैं उसके फॉर्म में क्या करती है लाइट? ट्रेवल करती है। किसके फॉर्म में? तो फोटॉन्स के, लाइट के फॉर्म में। और फोटॉन्स के जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं? मूव इन अ हाई मोमेंटम। हाई मोमेंटम में सही नहीं रहेगा, क्या बनेगा? हाई स्पीड से। किससे? हाई स्पीड से। अभी स्पीड वही है सेम, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये तो हम लोग गया फोर्थ नेचर हो गया। और इसका पांचवा नेचर, फिफ्थ नेचर क्या है? ये देखो, कुछ साइंटिस्टों ने आगे क्या कहा कि ये जो लाइट है वो क्या करते हैं कि पार्टिकल्स थ्योरी को फॉलो करती है। किसके थ्योरी को? पार्टिकल्स थ्योरी को। और एंड कुछ साइंटिस्ट क्या कहते हैं, ये जो लाइट है क्या क्या है? लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को फॉलो करती है। भाई सही कौन सा है, ये पार्टिकल्स थ्योरी वाला या वेव वाला? तो अभी हाल ही 2000 में 20वीं सेंचुरी में रिसर्च के दौरान क्या पाया गया कि जो लाइट है दोनों ही थ्योरी को एक साथ फॉलो करती है। हालांकि हमें एक्सपेरिमेंट के दौरान जब उसी लाइट को अलग अलग एक्सपेरिमेंट यूज करते हैं तो कहीं हमको पार्टिकल्स अच्छी तरह से विजुअल हो पाता है, कहीं ये वेव विजुअल हो पाता है। मीन्स मान लो हम लोग जो वॉल पे क्या किए थे हम लोग पीछे एक्सपेरिमेंट में क्या कहते हैं, वॉल पे लाइट को फॉलो किए थे और वहां पता क्या चला? हाँ, लाइट थोड़ी क्या करती, थोड़ी डिफ्लेक्ट भी कर देती है। अच्छा, अगर हम उसी रे को किसी मेटल पर गिराते तो क्या वहां फोटॉन्स की लाइट नहीं आती? वहां भी आती। तो मीन्स लाइट दोनों ही थ्योरी को ट्रेवल करती है। लेकिन जब अलग अलग साइंटिस्टों ने किया तो किसने कहा पार्टिकल से, किसी ने क्या किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। लेकिन हाल ही में 20वीं सेंचुरी में क्या पता चला, जो लाइट है दोनों में ट्रेवल कर सकते। किसमें? दोनों में। तो इसी को क्या कहा गया? क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। अच्छा, इसको क्या कहा गया? क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। अभी हाल ही 20वीं सेंचुरी में क्या कहा गया? क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। उसके पहले किसने कहा था? कोई कह रहा था पार्टिकल से, कोई कह रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। लेकिन अब क्या कहा जाएगा? क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट है। अच्छा, ये तो हम लोग का नेचर हो गया। अब जो लाइट ट्रेवल कर रही है, अच्छा वेव के फॉर्म में ट्रेवल कर सकती है, पार्टिकल्स के फॉर्म में ट्रेवल कर सकती है। लेकिन हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं कि जो क्या है, लाइट रे आ रही है। क्या आ रही है? लाइट
रे आ रही है, रे यार कह रहे लाइट रे आ रही है हमको ये। देखो लाइट को क्या कहते हैं कि सिंगल लाइन से जो रिप्रेजेंट करते हैं लाइट को, उसको क्या कहते हैं, लाइट रे। लेकिन हमको एक चीज़ बताओ कि हम इसे इस टाइप के एरो के साथ, एक एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हम रे क्यों कहते हैं, क्यों नहीं रे की जगह कुछ और कहते हैं कि लाइट लाइन में फॉर्म हो रही है, लाइट सेगमेंट के फॉर्म में फॉर्म हो रही है, मतलब लाइट को हम रे क्यों कहते हैं। क्वेश्चन मेरा क्या है कि लाइट को जो है रे कहते क्यों है, ये बताओ हमको। देखो लाइट को रे कहते क्यों है, रे का सिंपल डेफिनेशन क्या है, रे का किसका, रे का डेफिनेशन क्या है कि इसके पास एक तो फिक्स पॉइंट होता है, कि आता है एक फिक्स पॉइंट होता है और आगे इस एरो का मतलब क्या है, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, रुकेगी ही नहीं। तो इसलिए क्या कहते हैं कि लाइट क्या हम लोग की एक रे है, रे के फॉर्म में क्या कहती है, चलती रहती है, जिसका एक क्या है, ये क्या डिनोट करता है कि सोर्स ऑफ लाइट, क्या ये क्या हम लोग का सोर्स है, और ऐसे चलती जा रही पता नहीं कहाँ तक जाएगी, इन्फानाइट तक जाएगी। जैसे सन से निकली है पता नहीं कहाँ कहाँ तक जाती रहती है। तो सन क्या हम लोग का सोर्स हो गया, एरो क्या करेगी, जाती रहेगी जाती रहेगी। इसलिए क्या कहते हैं हम लोग, लाइट क्या है, एक लाइट को क्या कहते हैं कि लाइट रे है, और बस लाइट अगर रे कहेंगे तो सिंपली एक लाइन से जो डिनोट करते हैं इसे क्या कहते हैं, लाइट रे कहते हैं। अगर लाइट रे को कंबाइन कर दिया जाए, मतलब मीन्स ये तो एक इसको सिंपली क्या कहेंगे कि रे है, और जब कई सारी रे को हम साथ में, मीन्स क्या, कलेक्शन ऑफ रे, मीन्स कई सारे रे को कलेक्शन एक साथ क्या कहेंगे, कलेक्शन ऑफ रे इज नोन एज बीम ऑफ ए लाइट, बीम ऑफ लाइट। ये बीम क्या शो कर रहा है, ये हम लोग का शो क्या कर रहा है, कलेक्शन ऑफ रे। बीम क्या शो कर रहा है हम लोग का, कलेक्शन ऑफ रे, इसे कहेंगे बीम ऑफ ए लाइट। अच्छा जी, इसको बीम ऑफ लाइट कर दिए। तो हमको ये बताओ कि लाइट इससे निकल के जा रही है, क्या जाती रहेगी, कहीं रिफ्लेक्ट भी तो करेगी, हाँ जी रिफ्लेक्ट तो करेगी। तो आगे क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीन्स लाइट सोर्स से निकली तो कहीं जाकर रिफ्लेक्ट भी तो करेगी। उस वही अगला टॉपिक हम लोग क्या आ गया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसको डिफाइन कर सकते हो कि बाउंसिंग बैक ऑफ क्या, लाइट इन सेम मीडियम, सेम medium is known as reflection of लाइट। इसको क्या कहते हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अरे यार ये तो डिफिनेशन हो गया, ये करके देखते हैं। देखो ये हम लोग क्या हो गया, सरफेस हो गया, यहाँ पर क्या आई, रे आई, यहाँ से क्या गई, रिफ्लेक्ट कर गई, मीन्स यहाँ से क्या हुई, बाउंस हुई, यहाँ से क्या हो गई, बाउंस बैक हो गई, मीन्स क्या करेंगे, यहाँ से इंसिडेंस रे आएगी, यहाँ से क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसे क्या कहते हैं, देखो आके चले जाना है, ये सिंपल होगा उनका बाउंसिंग बैक। अब आगे देखो, इन अ सेम मीडियम, मीन्स देखो मिरर कहीं भी अगर मिरर बना दिए तो ऊपर लोग क्या कहते हैं, मीडियन 1, नीचे को मीडियन 2। तो मीडियन 2 में तो गई नहीं, ये कहाँ चले गए, ऊपर ही, तो इसे क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट। अच्छा इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
देखो तो अगला क्या आता है हम लोग का, देखो अगला एक टॉपिक क्या है, ये थोड़ा अपने अलग से है। डेविएशन ऑफ लाइट क्या होता है, डेविएशन ऑफ लाइट क्या होता है। देखो ना सोचो क्या लिखा है, डेविएट। डेविएट मैंने क्या होता है, क्या है कि हाँ राम जा रहा था उस रोड से, डेविएट हो गया, मीन्स रोड से तो जा रहा था वैसे क्या हो गया, अपना रास्ता बोलो डेविएट हो, मैंने कहीं और जाने लगा, जाना था कहीं और जाने लगा कहीं और। 10th में बच्चों को यही होता है, जाना कहीं और, सोचते कहीं और, जाते हैं कहीं और। तो वही स्लाइड के साथ होता है। ये मतलब रिफ्लेक्टिव सरफेस है, क्या है, रिफ्लेक्टिव सरफेस है। यहाँ से लाइट आई, यहाँ से लाइट चली गई, बताओ लाइट अगर ये मिरर नहीं रहता, ये रिफ्लेक्टिव सरफेस नहीं रहता तो ये लाइट कहाँ जाती है, ऐसे चली जाती है, टक 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 टक, ऐसे कहाँ जाती है, इधर आती है, लेकिन गई कहाँ इधर। मैंने अपने पास अपने जो पहले उसका जो डायरेक्शन था, डायरेक्शन ये क्या हम लोग का, ये डायरेक्शन मैंने पहले यहाँ से आई और गई कहाँ इधर। लेकिन अगर ये नहीं रहता सरफेस है, जो हम लोग का ये सरफेस है, अगर नहीं रहता तो लाइट कहाँ जाती, सीधे, लेकिन गई कहाँ, इधर चली गई, कहाँ चली गई, इधर चली गई। लेकिन जो अपने पास से क्या हो गई, डेविएट हो गई। अच्छा जी, ये तो होगा डेविएशन ऑफ लाइट। क्या हम निकाल भी सकते हैं। तो अगला क्या आता है, एंगल ऑफ, अगला क्या आता है हम लोग का, ये तो इसी में क्या आता है, एंगल ऑफ, एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब कितना, देखो नाम से सुनो, डेविएट हुआ तो डेविएट कितने किस में हुआ, तो एंगल में, मीन्स वो कितना एंगल। देखो यहाँ से ये हम लोग का रिफ्लेक्टेड रे, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इंसिडेंस रे। इसके बारे में अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। इंसिडेंस रे, इंसिडेंस रे ये हम लोग क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे, मीन्स अगर ये सरफेस नहीं रहता तो लाइट कहाँ जाती, इधर, लेकिन चली कहाँ गई, इधर। तो हम लोग क्या बनाएंगे यहाँ पे, एक यहाँ पर हम लोग अगर इसी जितना एंगल ये डिफ्लेक्ट हुई, इसी एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। जो पहले कहीं और जाना था चले गए कहीं और, इसे क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। अच्छा, इस पर अभी थोड़ा क्वेश्चन करेंगे, इसके पहले हम एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये अच्छे से समझ में आएगा। एक पढ़ लेते हैं उसके एक टॉपिक, उसके बाद ये सब एंगल ऑफ डेविएशन अच्छे से समझ में आएगा कि है क्या। मान लो ये देखो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देखो क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ, क्या पढ़ना है, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो पहले देखो समझो क्या, ये हम लोग का सरफेस हो गया, क्या हो गया, सरफेस हो गया। यहाँ से हम लोग क्या है, इंसिडेंस। देखो इंसिडेंस, ये हम लोग क्या हो गए, इंसिडेंस रे, ये हम लोग क्या हो गए, रिफ्लेक्टेड रे। अगर मैं पूछो कि इंसिडेंस रे को तुम डिफाइन करो, ऐसे तो हम लोग बोल देते हैं, हाँ ये मेरे इमेज में ये हम लोग का इंसिडेंस रे हो गया, ये हम लोग का रिफ्लेक्टेड रे हो गया। लेकिन आप पूछा कि इंसिडेंस रे को डिफाइन कैसे करेंगे, तो इसको ऐसे डिफाइन है कि करेंगे कि रे या एक रहेगा तो रे क्या, लाइट रे, कौन सी रे, लाइट रे, बड़े में थोड़ा लिख दो, लाइट रे फॉलिंग कहाँ फॉल हुई है, मिरर पे, मतलब क्या है ये सरफेस है, तो सरफेस पे क्या हुई, जाकर क्या हुई, फॉल हुई। तो लाइट रे फॉलिंग होती है, तो यही फॉलिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, इसलिए तो लाइट रे फॉलिंग ऑन सरफेस इज नोन एज
इंसिडेंस रे, इस रे को क्या बोलते हैं? इंसिडेंस रे बोलते हैं। अच्छा, जो सरफेस ऑफ फॉल करे उसे क्या बोलेंगे? इंसिडेंस रे। तो रिफ्लेक्टेड रे को क्या करेंगे? जिसको हम लोग क्या डिफाइन करेंगे? डिफाइन कैसे करेंगे? तो बस कुछ नहीं लगा दो, यहाँ पे क्या लगा दो? बाउंसिंग। बाउंसिंग बैक ऑफ क्या? रे, या फिर कह सकते हो लाइट रे। बाउंसिंग बैक ऑफ ए लाइट रे इज known as रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहेंगे? इसे कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, जो क्या हुई? बाउंस बैक हुई। अच्छा जी, जहाँ इंसिडेंस रे सरफेस पर मिल रही है, क्या कर रही है? मिल रही है, या फिर जहाँ फॉल हो रही है, और वहीं से क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट भी हो रही है। तो जहाँ फॉल हुई उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हम लोग क्या करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जो क्या होगा? सरफेस का क्या होगा? बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। तो इसी परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं? नॉर्मल। इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हो कि अ लाइन ड्रॉ परपेंडिकुलर किसके? परपेंडिकुलर किसके? परपेंडिकुलर टू पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अच्छा जी, तब नॉर्मल क्या होगा कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है? एक परपेंडिकुलर है। अच्छा, तो इस पॉइंट को ऐसे डिफाइन करेंगे कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता क्या है। देखो सिंपली इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, अ पॉइंट क्या? एक पॉइंट है वेयर वेयर क्या? इंसिडेंस रे। इंसिडेंस रे क्या हुई है? तो फॉल हुई है। कि अ पॉइंट वेयर इंसिडेंस रे क्या? फॉल। इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, ये तो होगा सभी चीज का डेफिनेशन। इसको क्या बोल देंगे हम लोग? सरफेस। अच्छा, इतना सब जानने के बाद अब देखो एक और आता है क्या? थोड़ी सी मैं रेज करके बताता हूँ। देखो इंसिडेंस को यहाँ पर डिनोट कर देते हैं शॉर्ट फॉर्म में इंसिडेंट IR से, रिफ्लेक्टर को शो कर देते हैं RR से, नॉर्मल को नॉर्मल से। अच्छा देखो अब क्या होता है, इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बनता है। क्या बनता है? एंगल। इसे कहते क्या है? एंगल ऑफ, यहाँ लिखो, इसे कहते हैं एंगल। इसको क्या कहते हैं? इस एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल इंसिडेंस। इसका भी डिफरेंशन देख सकते हैं कि क्या इसका भी डिफरेंशन देख सकते हैं। तो ये होता क्या है कि ये सिंपली क्या है कि इट इज एन एंगल। क्या है? इट इज एन एंगल। अच्छा, ये एंगल है, तो एंगल किसके बीच में है? एंगल जो ये फॉर्म हुआ ये किसके बीच का एंगल है? तो इट इज एंगल बिटवीन, किसके बिटवीन? किसके बिटवीन है? तो इंसिडेंस रे और नॉर्मल बिटवीन इंसिडेंस रे एंड इंसिडेंस रे और किसके बीच में? एंड नॉर्मल के बीच में। इसे क्या है?
एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, इंसिडेंस कहते हैं। और इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को डिनोट किससे करते हैं, तो एंगल आई से। किससे, एंगल आई से। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है क्या, ये जो एक यहाँ एक और एंगल बन रहा है, इस एंगल को क्या बोलते हैं, जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के में एक एंगल बनते हैं, इसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मीन्स इसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा जी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको कैसे डिनोट करेंगे, तो इट इज एन एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड कौन सा रे, नॉर्मल के बीच में क्या एक एंगल है, उस एंगल क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, अगर आपको फॉन्ट साइज छोटा लग रहा हो तो कमेंट कर दीजिएगा कि छोटा लिखा जा रहा है, कमेंट करेंगे, उसके बाद हम थोड़ा इसको बड़ा लिख लेंगे अगर छोटा लगेगा आप लोग को तो। देखिए अगला इसके बाद क्या आता है, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन को पहले देखते हैं। तो पहला लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंस रे, क्या, इंसिडेंस रे, इसका लो फुल पेपर में जब आएगा तो इसको क्या करेंगे, फुल फॉर्म में लिखेंगे, आई आर से डिनोट नहीं कर देंगे, इंसिडेंस रे लिखेंगे। बस समझाने के लिए मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिख दिया हूँ, इंसिडेंस रे। अच्छा, इंसिडेंस रे और क्या, ये क्या, रिफ्लेक्टेड रे, क्या, रिफ्लेक्टेड रे, और क्या है भाई साहब, नॉर्मल है, और क्या है, नॉर्मल है। इतना ही है, एक और है, बताओ एक और क्या बच रहा है इसमें, अरे बताओ जल्दी बताओ। अच्छा, एक और क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यही ना, इसी को ना कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो क्या है, लाई ऑन सेम प्लेन, एक ही प्लेन पर क्या करेंगे, लाई करेंगे। भाई एक मान लो ये एक प्लेन है, देखो मान लो ये हम लोग क्या हो गया, एक प्लेन हो गया, तो प्लेन पर क्या इंसिडेंस रे यहाँ और रिफ्लेक्टेड रे यहाँ लाई करेगा, क्या इंसिडेंस रे यहाँ पे और रिफ्लेक्टेड रे यहाँ और नॉर्मल यहाँ लाई करेगा, नहीं, सेम प्लेन तो लाई करेंगे और करेंगे इन सेम पॉइंट, किस पर, सेम पॉइंट को। मान लो यहाँ पे हम लोग का रिफ्लेक्टेड रे आई, तो यहीं पे क्या होगा हम लोग का, रिफ्लेक्टेड इंसिडेंस रे यहाँ पे, तो रिफ्लेक्टेड रे भी यहीं पे, और नॉर्मल भी इसी पॉइंट पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक, मैंने इंसिडेंस रे ऐसे आई, रिफ्लेक्ट रे ऐसे हो गई, और नॉर्मल में क्या होगा, यहीं इसी पॉइंट से क्या होगा हम लोग का एक नॉर्मल होगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर। अच्छा, ये तो हम लोग हो गया कि इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई ऑन अ सेम प्लेन इन अ सेम पॉइंट। अच्छा, ये तो पहला लॉ हो गया। और दूसरा लॉ क्या कहता है, जो हम लोग का एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये इज ऑलवेज इक्वल, मीन्स का ऑलवेज इक्वल किसके इक्वल होगा हमेशा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। और इसको डिनोट किससे करते हैं, एंगल आर से। ठीक, ये हम लोग का दो लॉ हो गया, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी पीछे बोला था मैंने क्या कि एंगल ऑफ डेविएशन से कुछ क्वेश्चंस कराने के लिए, चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ प्रैक्टिस हो जाएगा। ये सरफेस है, यहाँ चलो कि इंसिडेंस रे आई, यहाँ से क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ हो गया नॉर्मल। मान लो ये हम लोग का एंगल है 45 डिग्री या 45 डिग्री, अथवा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस सबका है 45, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा बताओ।
एंगल ऑफ इंसिडेंस 45, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा? देखो अभी हम लोग क्या पढ़ा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कि इंसिडेंस एंगल किसके इक्वल होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। मीन्स एंगल आई इक्वल टू वैल्यूज एंगल आर। जब आई कितना है 45, आई कितना है 45, तो आर भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अच्छा, ये तो हो गया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के। इस पर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखो, अब गिवन क्या है, ये जो एंगल है आपका दे दिया कितना 30 डिग्री। कितना दे दिया 30 डिग्री। बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? बताइए कि अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? बताइए। चलिए करते हैं। मतलब देखिए ये नॉर्मल क्या है, नॉर्मल किसके नॉर्मल क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर। अगर हम इस एंगल को x मान लेते हैं, बताइए ये जो एंगल है, ये एंगल, इस एंगल में x भी इंक्लूड है, 30 भी इंक्लूड है। मीन्स क्या x प्लस 30 कितना हो जाएगा? हम लोग हो जाएगा 90 डिग्री। अच्छा, तो x इजकल टू 90 माइनस का 30, तो x इजकल टू कितना आ गया 60 डिग्री। ये कितना आ गया 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसके इक्वल होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये एंगल कितना आ जाएगा 60 डिग्री। अच्छा, ये हो गया क्या एक क्वेश्चन। फिर कहाँ चला गया तू? अच्छा, अच्छा अब ये बताओ, मान लो ये एंगल दे दिया कितना 45 डिग्री, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर ये 45 डिग्री है तो बताइए x कितना होगा? देखो यहाँ पे x निकालना है, क्या निकालना है x। देखो तो इस एंगल का अगर इस एंगल का हम लोग y मान लेते हैं तो y प्लस 45 कितना हो जाएगा? हम लोग का 90 हो जाएगा। और यहाँ से अगर y निकाले तो 90 माइनस का 45 और y इक्वल टू 45। ये एंगल कितना आ गया 45, y कितना आ गया 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हम लोग कितना जाएगा 45 डिग्री। अगेन ये क्या हम लोग का परपेंडिकुलर, तो 45 डिग्री प्लस x डिग्री, 45 डिग्री प्लस का x डिग्री कितना जाएगा 90 डिग्री। मीन्स ये दोनों का सम कितना होता है? ये एंगल 90 है और 90 में x भी इंक्लूड है, 45 भी इंक्लूड है। तो 45 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। तो x इक्वल टू 90 माइनस का 45, x इक्वल टू 45 डिग्री। ये हो गया कि क्या सा एंगल, ये वाला एंगल। चलिए अब और क्वेश्चंस देखते हैं। देखो ये एक मिरर है, क्या है मिरर, एक ये मिरर है और एक ये मिरर है। ये अच्छा ये मिरर हो गया। देखो यहाँ से क्या हुई एंगल इंसिडेंस हुई, यहाँ पे क्या हुई रिफ्लेक्ट, फिर यहाँ भी, फिर यहाँ से चली गई। अब देखो इसके डायरेक्शन शो कर दो। मान लो यहाँ पर नॉर्मल से देखो ये परपेंडिकुलर रखा गया है, कितना रखा गया है परपेंडिकुलर, ये कितना रखा गया परपेंडिकुलर। और ये जो एंगल है
ये 30 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 30 डिग्री। बताइए इस एंगल में, बताइए ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल और ये एंगल सभी 1 2 3 4 5 एंगल्स निकालने हैं। बताइए कि पांचों हम लोग जो एंगल होगा कितना होगा। बताइए, पहले वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद देखिएगा, देखिए सॉल्व करते हैं। देखो जो नॉर्मल है, क्या है नॉर्मल। अच्छा नॉर्मल से क्या करेंगे हम लोग, नॉर्मल को और एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड कर दिए। और यहाँ से जो नॉर्मल है इसको भी क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे। अच्छा जी, देखो ये भी हम लोग का 90, ये भी 90, ये भी 90, तो ये हम लोग क्या बन गया एक रेक्टेंगल जिसमें 3 एंगल 90, तो ये भी कितना होगा 90 डिग्री। अच्छा है, ये 30 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आल्सो 30 डिग्री। अच्छा अब देखो मान लो इसको हम यहाँ पर बनाते हैं। अच्छा बना दिए, देखो ये वाला पॉइंट कितना है 30 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री, तो ये यही तो निकालना है हम लोग को, तो ये एंगल नहीं निकल जाएगा। अगर मैं इसको ए लूँ, इसको बी, इसको सी, तो मेरा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इसको कितना जाएगा, तो ट्रायंगल का सम कितना होता है इंटीरियर एंगल का 180, तो एंगल ए कितना है 30 डिग्री, एंगल बी कितना है 90 डिग्री, और प्लस एंगल सी निकालना है, जोड़ दो, ये कितना जाएगा 120 डिग्री, प्लस का एंगल सी इक्वल टू 180, एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस का 120, तो एंगल सी कितना जाएगा 60 डिग्री, ये एंगल कितना आ गया 60 डिग्री। अब देखो इस सरफेस के लिए ये कौन सी रे है, इंसिडेंस रे, इसके लिए भले क्या सी रे है, इस सरफेस के लिए इंसिडेंस और ये रिफ्लेक्टेड है, बट इस सरफेस के लिए ये जो रे है हम लोग के लिए इंसिडेंस रे है, और ये रे कौन सी है रिफ्लेक्टेड रे है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस निकल के कितना आया है 60 डिग्री, ये कितना डिग्री आ गया 60 डिग्री, जब ये 60 तो ये कितना होगा 60 डिग्री, ठीक, ये हो गया 60 डिग्री। अब देखो फिर अगेन यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। अच्छा ड्रॉ हो गया, अब देखो ये भी 90 परपेंडिकुलर तो 90 होगा, ये भी इसके सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये भी कितना होगा 90 होगा, ये भी कितना होगा 90, जब 3 एंगल 90 तो ये भी कितना हो जाएगा 90। अच्छा अगेन इस वाले इमेज को, ये वाला ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ये वाला, इसको बनाओ। आपका ये एंगल कितना दिया है 60 डिग्री, ये एंगल कितना दिया है 90 डिग्री, और ये हमें निकालना है। देखो यही वाला तो एंगल यहाँ बना है, फिर इसको फिट कर दो x y z, देखो अगेन एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल x कितना है 90 डिग्री, तो 90 प्लस y कितना है, y निकालना है, प्लस एंगल z कितना है 60 डिग्री इक्वल टू 180। देखो 90 प्लस 60 कितना जाएगा 150, तो एंगल y प्लस 150 इज इक्वल टू 180। अब देखो एंगल जो y है किसके इक्वल हो जाएगा 180 माइनस इधर जाएगा तो माइनस में, जो एंगल y कितना आ गया आपका 30 डिग्री, ये एंगल कितना आ गया 30 डिग्री, ये 30 तो ये भी कितना हो जाएगा 30 बाय लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है तो। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये सरफेस है, क्या है सरफेस है, यहाँ से लाइट आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, और कितने डिग्री पे आई है, लेट लेते हैं 30 डिग्री पे,
बताइए एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, क्या निकालना है हमको, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है, कितना होगा। निकालिए, देखिए चलिए निकालते हैं। कहते हैं अगर ये सरफेस नहीं होता, ये क्या होता, अगर ये सरफेस नहीं होता तो रे कहाँ जाती, ऐसे चली जाती। तो क्या यही रे, तो यही जो एंगल है इसी एंगल को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। तो पहले एग्जाम्पल से पहले इसको हटा लो, मान लो कितना डिग्री है, थीटा डिग्री है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, थीटा डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा डिग्री। अब देखो ये कौन सी लाइन बन रही है, ये जो लाइन है इंसिडेंस रे से एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन जो सभी एंगल का सब कितना होता है 180, मीन्स क्या, इसको मान लो, इसको क्या ले ले, मान लो इसको एंगल ऑफ डेविएशन है तो इसको मान लो हम क्या लेते हैं, एक्स लेते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन कितना है, एक्स है। अच्छा, तो थीटा प्लस का एक्स, एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा हम लोग का 180। देखो थीटा 2 थीटा प्लस का एक्स कितना हो जाएगा 180। देखो एक्स को रहने दो, 2 थीटा को उधर ट्रांसफर कर दो, तो एक्स इक्वल टू 180 माइनस का 2 थीटा। ये हमको क्या आ गया, एंगल ऑफ डेविएशन निकालने का फॉर्मूला। इससे क्या करेंगे हम लोग, कोई भी एंगल ऑफ डेविएशन निकाल सकते हैं। चलो देखो यहाँ हम लोग का अभी मैंने गिवन क्या देता है, थीटा का वैल्यू, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था 30 डिग्री, वैल्यू पुट कर दो। तो x इजकल टू 180 माइनस का 2 इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। तो x इजकल टू 180 माइनस का 32 या 60, तो x इजकल टू 120। एंगल ऑफ डेविएशन कितना आ गया 120। अच्छा, मतलब कितना एंगल डेविएट किया है वो 120 डिग्री। अच्छा, ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन। एक और क्वेश्चन तो होमवर्क के लिए, होमवर्क ले लो, होमवर्क नहीं तुमको मिलता है ना, होमवर्क लो, मैं दूंगा होमवर्क। देखो ये हम लोग का एंगल है, ये हम लोग का एंगल कितना है 20 डिग्री, क्या है 20 डिग्री। बताइए इसका एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, एंगल ऑफ डेविएशन। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन, ये आपका एंगल कितना है 50 डिग्री। इसमें भी सेम यही क्वेश्चन, एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है। अच्छा देखो अभी एक और, ये तो क्वेश्चन, ये होमवर्क के लिए, अभी प्रैक्टिस के लिए देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ले देखो मई वाला केस, नहीं 2 ही लेते हैं। मान लो ये एक इंसिडेंस हो आई, ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, ऐसे चली गई, ठीक। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था यहाँ पे 30 डिग्री। यहाँ में क्या निकालना है, नेट एंगल ऑफ डेविएशन। जो नेट हम लोग का एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो कितना होगा, तो निकालते हैं। देखो अगर यहाँ पर देखो एक ये रे और एक ये डबल सरफेस होगा, कितना हो गया डबल सरफेस। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम सिंपल यहाँ पर निकालेंगे। अगर ये मिरर नहीं रहता, अगर यहाँ पे ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है अगर नहीं रहता,
तो रे कहाँ चली जाती है, ऐसे। अच्छा, तो यहाँ पर एंगल ऑफ डिविएशन निकाल लेते हैं, कितना होता है। एंगल ऑफ डिविएशन मान लो x है, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस का 2 थीटा। निकालो, x इज इक्वल टू 180 माइनस का 2, थीटा का वैल्यू 30, 180 माइनस का 60 कितना आ गया 120। यहाँ एंगल ऑफ डिविएशन कितना आ गया 120। अच्छा, अब देखो ये 30 तो ये भी कितना 30। अब ये 90 है, मान लो ये 90 है, ये 30 ये 90। और हम पीछे क्या पीछे निकाला था ना, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, जल्दी बोलो बोलो, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, हमारी वैल्यू कितनी आई थी 60 डिग्री। अरे 30 निकाल लो, 30 प्लस 90 प्लस इसको मान लो हम y मान लेते हैं, 30 प्लस 90 प्लस y इक्वल टू 180। तो 30 और 90 120 प्लस का y इक्वल टू 180, y इक्वल टू 180 माइनस का 120, y इक्वल टू 60 डिग्री। y की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। ये हम लोग क्या हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। तो फिर यहाँ पे हम लोग कहा ये मिरर नहीं रहता तो एंगल ये रे कैसे चली जाती, ऐसे चली जाती। यहाँ पे निकाल लो एंगल ऑफ डेविएशन कितना होता है। तो एंगल ऑफ डेविएशन मान लो यहाँ पर x है, तो यहाँ पर x मान लो यहाँ पर क्या है x1 है, तो इसको x2 मान लो। 180 माइनस का 2 थीटा निकालो, 180 माइनस 2 थीटा की वैल्यू 60, 180 माइनस का 62 जा 120, कितना आ गया हम लोग का, माइनस करेंगे तो 60 डिग्री। एंगल ऑफ डेविएशन कितना आ गया यहाँ पे 60 डिग्री। तब हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, नेट एंगल ऑफ डेविएशन। नेट एंगल ऑफ डेविएशन इसका होता है x1 प्लस x2, ठीक। इसमें देखो x1 कितना हम लोग का, अरे बताओ, देखो 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 x1 यहाँ पर x1 की वैल्यू 120 पुट करो, x1 की वैल्यू 120 और x2 की वैल्यू 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री, कितना हो जाएगा हम लोग का, टोटल बताओ 180। टोटल कितना डिग्री हो गया 180। टोटल हम लोग का नेट आगे कितना आ गया 180 डिग्री। अब देखो मान लो ये सरफेस है, क्या है सरफेस है, यहाँ पर अगर परपेंडिकुलर इंसिडेंस आ रही है तो एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ कितना हो जाएगा बताओ। अगर यहीं से आई और यहीं से क्या हो गई चली गई तो एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ कितना होगा। देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ कितना 0 डिग्री, क्योंकि वो क्या है नॉर्मल के साथ है, और नॉर्मल के साथ है तो एंगल कितना होता है यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा 0 डिग्री। निकाल लो 180 माइनस का 2 थीटा, 180 माइनस का 2 इंटू 0 कितना आ गया 180। यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा 180 हो जाएगा। मीन्स जिस पाथ से आई अगर उसी पाथ में चली गई तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन हुआ, लेकिन कितना होगा 180 होगा। देखो एक ये क्वेश्चन, ये सरफेस है, ये क्या है सरफेस, और इसके पैरेलल, इसके क्या पैरेलल एक और सरफेस है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसे है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसे है, ऐसे रे आई क्या हुई, ऐसे रे आई, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, फिर ऐसे चली गई। मान लो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है हम लोग को मान लेते हैं 60 डिग्री है। बताइए यहाँ पर नेट डेविएशन कितना हुआ, क्या बताना है नेट डेविएशन। नेट डेविएशन हम लोग कितना होगा
वो बताना है। करो, सॉल्व करो। चलो मैं करता हूँ। देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन, यहाँ निकालेंगे लेकिन यहाँ के लिए कितना हो जाएगा 1 ले लेते हैं क्या एंगल ऑफ डेविएशन x1, तो 180 माइनस का 2 थीटा, तो 180 माइनस थीटा की वैल्यू 160 के 60 2 इंटू 60 180 माइनस का 120, तो x1 वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री। अच्छा अब ये बताओ इसके क्या करेंगे हम लोग, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। देखो ये परपेंडिकुलर यही परपेंडिकुलर, तो ये दोनों लाइन ये जो पैरेलल से ये भी क्या हो जाएंगे दोनों लाइन पैरेलल, तो पैरेलल में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 60 डिग्री, रिफ्लेक्शन भी 60 डिग्री, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा किसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, क्या जाएगा ये इसके इक्वल, तो ये 60 तो ये भी कितना 60, तो यहाँ में निकालो एंगल ऑफ डेविएशन कितना होता है x2, ये निकालेंगे यहाँ पर x2 कितना हो जाएगा 180 माइनस का 2 थीटा, पुट करो 180 माइनस का थीटा की वैल्यू 60 2 इंटू 60 कितना हो जाएगा हम लोग का 180 माइनस का 120, तो x2 इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल ऑफ डेविएशन कितना आ गया 60 डिग्री, ये हो गया x1 ये हो गया x2। अच्छा दो एंगल ऑफ डेविएशन तो नेट के लिए क्या करते हैं सम कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा x1 प्लस x2, तो x1 कितना आ गया हम लोग का 60 डिग्री और x2 कितना आ गया 60 डिग्री। अरे तो कितने लोगों को लग रहा है कि यहाँ तक मैंने सही किया, मतलब कितने लोगों को लगता है कि यहाँ मैंने सही किया। देखो यहाँ करते हैं कि यहाँ का हम लोग क्लॉकवाइज देखते हैं, क्या देखते हैं क्लॉकवाइज, मीन्स ये हम लोग का यहाँ पर गलती हो गया हम लोग का, यहाँ क्या देखते हैं क्लॉकवाइज। अगर एंगल ऑफ डेविएशन क्लॉकवाइज होगा क्या होगा क्लॉकवाइज, तो वैल्यू कितने लेंगे पॉजिटिव। अगर वही एंटी क्लॉकवाइज होगा क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या लेंगे माइनस, मीन्स अगर मान लो ये एंगल है, अगर मान लो ये क्या है मान लो ऐसे रे आई, क्या ये कौन सी रे है इंसिडेंस रे, ऐसी चली गई तो आनी चाहिए था यहाँ पे, लेकिन डिफ्लेक्ट कितनी हुई इतना, तो डिफ्लेक्ट किधर की तरफ हुई इधर की तरफ, ये रो किसमें है, अगर इसी रो को हम टर्न करें तो ऐसे ही तो होगा, तो मीन्स ये कौन सा है क्लॉकवाइज। अगर ऐसे कैसे चली गई यहाँ से ऐसे चली गई तो हुआ कौन सा है यहाँ पर ये कम हुआ, तो ये एरो कौन सा ये वाला, तो इसमें कौन लगे माइनस, मीन्स ये एंटी क्लॉकवाइज इसके पहले वाला क्लॉकवाइज, तो इसमें भी देखो x1 देखो x1 कौन सा है ये वाला, ये बताओ ऐसे गई और टर्न कैसे हुई ऐसे की तरफ, और ये वाला हम लोग का है कौन सा क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में क्या लेते हैं हम लोग पॉजिटिव वैल्यू, करो कितना होगा प्लस 60 और प्लस, अब देखो x2 कौन सा एंगल ऑफ डेविएशन ये वाला है, और ये वाला देखो जाना चाहिए था इधर और गया किधर इधर, तो ये कौन सा हुआ एंटी क्लॉकवाइज, क्या लेंगे माइनस में क्या है 60 डिग्री, तो 60 माइनस का 60 कितना हो जाएगा हम लोग का 0 डिग्री, मीन्स टोटल एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो गया हम लोग का 0 डिग्री। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल इसके आगे पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। ये हम लोग का लेक्चर 1 था और कल हम लोग का लेक्चर 2 होगा जिसमें हम लोग इसके आगे और पढ़ेंगे। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू, रिवीजन करते रहिए और नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि ये जो है इनमें एक प्रकार नोट्स प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस सब जरूरी है, तो साथ साथ सब करते चलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में।